In question number 4, given that use the distance formula to prove the points 1 1 minus 2 minus 8 and 4 10 lie on a straight line। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है ये बताने के लिए कि आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पर वाक़ हैं या नहीं हैं। तो पॉइंट्स गिवन हैं आपके पास 1 1 माइनस 2 माइनस 8 एंड 4 10। शो क्या करना है, ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं हैं। यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूं। लेट दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। P Q R। अगर आपके पास P और Q का जो डिस्टेंस है और जो क्यू आर का डिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों का सम लें तो पी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके क्या है, इक्वल आए, इज इक्वल टू पी आर। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पर वाक़े होंगे, पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस। अगर हम उन दोनों का सम लें तो जवाब है वो P और R, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, उनके दरमियान डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो एक ही लाइन पर होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता लगेगा कि वो एक ही लाइन पर नहीं है। तो अगर P और Q के दरमियान डिस्टेंस कितना है 10, Q और R के दरमियान डिस्टेंस है 5, तो यहाँ पर आएगा 10 प्लस 5। अगर P और R के दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये R पॉइंट यहाँ पर है, मैं यहाँ पर नहीं लेता, मैं R पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अब P और R के दरमियान जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं वो क्या हो गया है, 8 कम हो गया है 8। या अगर मैं इसे मजीद आगे ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, तो P और R पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया है, 8। अगर आप P और Q तक जाते हैं वो है 10, P से दोबारा इस R तक आते हैं वो है आपके पास 3। तो यहाँ पर आपके पास 10 प्लस 3 कितना होता है, 13। लेकिन P और R के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, वो तो अब आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये है 13 और वो क्या है 8, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते। आप देख सकते हैं ये P Q R ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई नहीं करते। एक ही लाइन पर लाई तब करेंगे अगर P Q का जो डिस्टेंस है और Q R का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम सम लें, वो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट की जो सम है उसके इक्वल हो, तब आपके पास क्या होगा, वो एक ही लाइन पर वाक़े होंगे, अदरवाइज वो एक ही लाइन पर वाक़े नहीं होंगे। इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास एक लाइन है, ये है आपके पास P, ये है आपके पास Q और ये है R। P और Q के दरमियान डिस्टेंस है 10, Q और R के दरमियान डिस्टेंस है 5 और P और R के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है 15 होगा। अगर हम सम लें P Q प्लस Q R, इनके जो डिस्टेंस हैं इनका सम लें, वो किसके इक्वल आ रहा है, P और R के जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़े करते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अब हम इस दूसरी एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं, इसको कट कर दें। कब कब ऐसा होगा कि वो लाई नहीं करते होंगे एक ही लाइन पर। P और Q के दरमियान डिस्टेंस लें 10, Q और R के दरमियान लें 3, जबकि P और R के दरमियान 8 है। सम करें क्या इक्वल आता है, नहीं, 13 इज नॉट इक्वल टू 8। तो दैट्स वाई ये पॉइंट्स आपको नजर भी आ रहा है कि एक ही लाइन पर लाई नहीं करते, जबकि आपके पास ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। हम लेट कर लेते हैं, इसको P का नाम दे देते हैं। ये आएगा P, यहाँ पर आएगा 1 1, यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा -2 -8 और यहाँ पर आपके पास आएगा R जो कि आपके पास आएगा 4 10।
अब फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंसेस। अब आपके पास क्या आएगा, पी क्यू। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं। ए बी सी भी आप कह सकते हैं, P11 Q -2 -8 एंड R इज 4, 10। हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है जी आपके पास x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड का स्क्वायर। हमारे पास जो ये होता है ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये q हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो y2 y1 और p के जो होते हैं वो x2 x1 होते हैं। तो अब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये x2 - x1 मीन्स -2 - 1 मॉड स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा, -8 - 1 मॉड स्क्वायर, -2 - 1 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, -8 - 1 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90। और जो 90 है इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 90 का एलसीएम आपके पास क्या आता है, 2 4 8 2 5 10 3 1 3 3 5 15 और यहाँ पर आपके पास आएगा 3 5 15 आएगा। 2 × 3 × 3 × 5। ये आपके पास पेयर बन रहा है। जो पेयर है उसे हम बाहर लिख देते हैं। 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। 2 × 5 10। I hope you understand this point. You can write it 2 × 3 square × 5. 2 × 5 10 × 3 square. Now 10 square root separate out, 3 square root separate out, square root cancel out. तो 3 को हम बाहर लिख देंगे और 10 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। Now we find QR is equal to QR 4 - 2 mod square plus 10 - 8 mod square minus plus 4 plus 2 6 square is equal to 36 minus plus 10 plus 8 18 square root is equal to 18 square is equal to 324 minus plus 10 plus 8 18 square is equal to 324 square root 324 plus 36 is equal to 360 square root। अब हम 360 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपके पास 360, क्योंकि ये एक किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए 2 1 2 2 8 16 0 2 9 18 0 2 4 8 10 2 5 10 3 1 3 15 3 5 15 3 5 15। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये पेयर्स बन रहे हैं आपके पास। जो पेयर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे। 2 × 3 और आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 10। 2 × 3 6 इंटू क्या आएगा आपके पास 10 आएगा। पी क्यू क्यू आर। और अब हमारे पास डिस्टेंस रह गया है पी और आर के दरमियान फाइंड करने के लिए। तो हम पी आर फाइंड कर लेते हैं। आपके पास पी आर आएगा 4 - 1 मॉड का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा, क्यू आर आएगा। क्यू आर आपके पास क्या सॉरी पी आर मॉड 4 - 1 एंड देन 10 - y2 - y1 क्या आएगा, 10 - 1 मॉड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 10 - 1 होता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 स्क्वायर रूट। और जब आप इसको क्या करते हैं 9 + 81 आपके पास किसके इक्वल आता है 90 के इक्वल होता है, 90 का स्क्वायर रूट। और जब 90 के स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3 × 10 स्क्वायर रूट। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है अगर हम इन दोनों का सम लें तो आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू मॉड प्लस पी आर मॉड। आप देख लेंगे इसको और इसको भी जमा करके, इसको और इसको भी जमा करके कि कौन सी दो साइड को जमा करें तो तीसरी साइड आपके पास आ जाए।
तो यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा, प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि अगर हम 3 और 3 को जमा करें तो 6 आ जाता है। तो अगर हम इन दोनों साइज को जमा करें तो ये साइज हमारे पास बन सकती है। तो पी क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू है हमारे पास 3 इंटू 10 स्क्वायर रूट प्लस पी आर क्या है आपके पास 3 इंटू 10 स्क्वायर रूट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके पास होता है 3x प्लस 3x, बेसिस एक जैसी हों प्लस हो रही हों तो उनके कोफिशिएंट को हम जमा करते हैं 6x आ जाता है। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो जब बेस एक जैसी हो, ऐड हो रही हो, तो उनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी क्यू मॉड प्लस पी आर मॉड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, क्यू आर मॉड के इक्वल आ रहा है, क्यू आर मॉड जो कि क्या है 610 के इक्वल है। तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जो है क्या है क्यू आर मॉड। अब ये लाइन किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। पहले आपके पास पॉइंट होगा Q और यहाँ पर पॉइंट होगा आपके पास R जो लास्ट वाला है, बीच में होगा आपके पास पॉइंट P। जब आपने इस QP को जमा किया, PQ लिखे हैं QP और PR को जमा किया तो आपके पास क्या आ गया, QR डिस्टेंस आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर